गांव से कुछ दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहते थे दो भाई, राई स्टार और उसका छोटा भाई चिंटू। राई स्टार मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में पसीना बहाता था, जबकि चिंटू सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता था ताकि दोनों का पेट भर सके। उनकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई रातें बिना खाना खाए ही बीत जाती थी। एक दिन राई स्टार खेत में काम कर रहा था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी किसी चमकीली चीज पर गई। वो झुककर देखने लगा। वहाँ एक खूबसूरत फूल पड़ा था। राई स्टार ने उसे उठाया और जैसे ही उसने फूल पर लगी धूल साफ की, एक तेज नीली रोशनी फैली। उस रोशनी से एक परी निकली जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। परी बोली, मैं इस फूल में कैद थी, तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन हर इच्छा की कीमत तुम्हें किसी प्यारी चीज से चुकानी होगी। राई स्टार हंसा, मेरे पास खोने को है ही क्या? फिर बोला, मेरे खेत ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे खेतों में सोना चांदी उगा दो। परी मुस्कुराई और गायब हो गई। अगले ही पल राई स्टार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसका पूरा खेत सोने की रोशनी से चमक रहा था। लेकिन उसी वक्त गांव के दूसरे छोर पर चिंटू के साथ कुछ खौफनाक हो रहा था। कुछ गुंडों ने उसकी भीख के पैसे छीने और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। जब राई स्टार को यह खबर मिली, वो पागल सा हो गया। उसने चिंटू को खुद अपने हाथों से दफनाया और उसी रात फिर से उस फूल को उठाकर चिल्लाया, मुझे एक शानदार गाड़ी चाहिए ताकि मैं इस बदनसीबी से निकल सकूं। फूल से फिर चमक निकली और झोपड़ी के बाहर एक चमचमाती सोने की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। राई स्टार खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। कार धू धू कर जल उठी और राई स्टार का एक पैर टूट गया। वो दर्द से जमीन पर पड़ा था कि फूल फिर से चमकने लगा। परी फिर प्रकट हुई और बोली, अब बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राई स्टार ने कहा, मेरा पैर मुझे वापस दे दो। परी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन इस बार कीमत बहुत भारी होगी। अगले ही पल राई स्टार का पैर वापस आ गया। पर उसी रात कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आने लगी। आसमान लाल हो गया और मिट्टी फटने लगी। कब्र से चिंटू की आत्मा बाहर आई, आंखें जलते अंगारों जैसी, चेहरे पर नफरत और दर्द की परछाई। वो अब इंसान नहीं रहा था, वो एक शापित आत्मा बन चुका था जो अब उस फूल से बन चुकी थी। रात दर रात चिंटू गांव में तबाही मचाने लगा। उसकी जादुई ताकतें आसमान से आग बरसाती, घर जल जाते, लोग गायब हो जाते। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में कैद हो गए। राई स्टार समझ गया, ये सब उसी की इच्छाओं का परिणाम है। एक रात उसने फिर से वो फूल उठाया और चिल्लाया, परी, मुझे मेरे भाई की आत्मा वापस दे दो। लेकिन इस बार फूल से परी नहीं बल्कि चिंटू की आत्मा निकली। वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है भाई, अब मैं सिर्फ मौत लाऊंगा। चिंटू ने हवा में हाथ उठाया और एक तेज विस्फोट हुआ। राई स्टार जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। आखिरी बार उसने देखा, वो फूल खुद जल रहा था और उसकी राख हवा में उड़ रही थी। राई स्टार जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। सामने वो फूल अब जलकर काला हो चुका था। अचानक राख में हलचल होने लगी। राख से चिंटू की आत्मा बाहर आई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। चिंटू बोला, भाई, तूने मुझे दांव पर लगाया अपनी इच्छाओं के लिए। राई स्टार रोते हुए बोला, नहीं चिंटू, मैं बस हमारी गरीबी मिटाना चाहता था। चिंटू हंसा, अब मिटेगी हमारे गरीबी पर, साथ में तू भी। अचानक जमीन फटने लगी। राई स्टार के चारों ओर सैकड़ों साएं घूमने लगे। चिंटू हवा में उठा और हाथ फैलाया। फूल की राख चमकने लगी जैसे कोई विस्फोट होने वाला हो। राई स्टार ने कांपते हुए राख उठाई और चिल्लाया, अगर ये फूल तुझसे बना है तो तुझे खत्म भी यही करेगा। वो राख चिंटू की तरफ उछाल देता है। अगले ही पल तेज ब्लास्ट। चिंटू की चीखें गूंज उठी। उसका शरीर धुएं में घुल गया। पूरा गांव कांप उठा। सुबह गांव पर फैला अंधेरा हट चुका था। राई स्टार की आंखें खुली हुई थी, होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे उसने आखिरी बार चैन से सांस ली हो। गांव के ऊपर सूरज ढल रहा था। शाम के 7 बजे राई स्टार अपने दोस्त बिरजू के साथ खेत में खेल रहा था कि तभी उसकी माँ लाठी लेकर आई और बोली, जल्दी घर चल बेटा, उस सिर कटे तुंग तुंग का आने का वक्त हो गया है। राई स्टार रुक गया और बोला, कौन तुंग तुंग? माँ की आवाज कांपी। वो सिर कटा भूत जो रात को निकलता है और लोगों से बस एक ही सवाल करता है, क्या तुम्हें आलू पसंद है? राई स्टार ने बात हंसकर टाल दी, लेकिन पूरे गांव में खामोशी थी। दरवाजे बंद, बत्तियां बुझी और हवा में अजीब सी सरसराहट। रात के 12 बजे गांव के बीच आग जलाकर कुछ लड़के बैठे थे और मजे कर रहे थे कि तभी अचानक आसमान से तुंग तुंग नीचे गिरा। साहुर ने उसने पूछा, क्या तुम्हें आलू पसंद है? पहले लड़के ने बोला, नहीं। अगले ही पल उसका शरीर फट गया। दूसरा डर से बोला, हाँ पसंद है। वो वहीं खड़ा रहा लेकिन कुछ सेकंड में गायब हो गया। अगली सुबह गांव के बीच 3 लाशें मिली। गांव फिर से खामोश था। राई स्टार अब डर से नहीं, गुस्से से कांप रहा था। उसने ठान लिया, आज इस तुंग तुंग को खत्म करेगा। रात को वो अकेला गांव के बीच गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा ठंडी हो गई, पत्ते उड़ने लगे और तुंग तुंग प्रकट हुआ। राई स्टार चिल्लाया और बोला, आखिर तू है कौन और गांव के लोगों को क्यों मार
मार रहा है। तुंग तुंग रोते हुए बोले, कभी मैं इस गांव का समोसा बेचने वाला था और मेरे बगल में ही मंगरू की दुकान थी। मेरी दुकान पर हर दिन भीड़ लगी रहती थी। यह सब देखकर मंगरू मुझसे जलता था। एक शाम जब मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था, मंगरू ने मेरे आलू के खेत में जहर मिला दिया। मैंने अगले दिन खेत से आलू तोड़ा और समोसे बना दिया। लोगों ने जैसे ही समोसे खाए, सब एक एक करके मर रहे थे। लोगों ने मुझे दोषी समझा और मेरा सिर काट दिया। अब मैं हर किसी से वही सवाल पूछता हूँ, आलू खाओगे? राइस्टार बोला, हाँ मुझे आलू पसंद है, पर तुझसे ज्यादा नहीं। इतना कहकर उसने अपने पास रखा बम फेंक दिया। अगले ही पल तेज ब्लास्ट हुआ। साहोर आग में जल उठा। सुबह हुई। गांव में फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार कोई डर नहीं। बस एक सवाल गूंजता रह गया, क्या तुम्हें आलू पसंद है? रायपुरम गांव में हलचल मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर कोई चिल्ला रहा था, भागो भागो, वो फिर आ गया है। गांव के बीचों बीच महाराज राइस्टार लोगों की मदद कर रहे थे। तभी सबीर भाई भागते हुए आए। राइस्टार, मुझे बचा लो, वो जानवर मुझे खा जाएगा। राइस्टार चौंक गया। कौन सा जानवर? सबीर ने कांपती आवाज में कहा, एक काला गोरिल्ला जो दिखने में किंगकांग जैसा है। उसने मेरे खेत उजाड़ दिए, केले खा गया और अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। राइस्टार की आंखों में हैरानी थी। गांव में गोरिल्ला? वो आया कहां से? तभी राइस्टार को तुरंत याद आया, उसका पुराना दोस्त मिस्टर जंगली, जो पास के चिड़ियाघर का मालिक था। वो गाड़ी उठाकर वहां पहुंचा, लेकिन नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे पिंजरे टूटे पड़े थे, लाशें बिखरी थीं और जानवर खुले घूम रहे थे। मिस्टर जंगली खुद घायल पड़ा था। राइस्टार ने उनसे कहा, अरे जंगली भाई, यहाँ क्या हुआ? जंगली ने कांपते हुए कहा, हर बार की तरह आज सुबह भीड़ लगी थी। बच्चे जानवरों को देख रहे थे। तभी एक बच्चा मेरे बंदर को काला केला खिला गया। केला खाते ही वो बंदर पल भर में गोरिल्ला बन गया। फिर जो तबाही हुई मैं बता नहीं सकता। तभी वही छोटा बच्चा वहां आया। उसने कहा, मेरे पापा एक वैज्ञानिक हैं। वो उस केले का एंटीडोट बना रहे हैं, लेकिन उन्हें एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो सिर्फ साहुर जंगल में मिलती है। अगर तुम वह जड़ी बूटी ला दो तो मेरे पापा एंटीडोट बना लेंगे। राइस्टार ने कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रात के 9 बजे राइस्टार अपनी बाइक लेकर साहुर जंगल में घुस गया। चारों तरफ धुंध और डर का माहौल था। कुछ देर खोजने के बाद राइस्टार को वो जड़ी बूटी दिखी। वो झुककर तोड़ ही रहा था कि पीछे से भारी आवाज आई, कौन है जो मेरी जड़ी बूटी चुराने आया है? वो और कोई नहीं बल्कि जंगल का रखवाला टुंग टुंग था। वो बोला, अगर जड़ी बूटी लेनी है तो पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। राइस्टार बोला, कौन सी परीक्षा? टुंग टुंग मुस्कुराया, मेरे साथ आलू खाना पड़ेगा। राइस्टार ने हंसते हुए कहा, चलो ये तो आसान है। दोनों ने आग जलाकर गरम आलू खाए। टुंग टुंग बोला, अब जा, तेरी नेक नियत दिखी मुझे। और राइस्टार को जड़ी बूटी दे दी। राइस्टार ने जड़ी बूटी लाकर वैज्ञानिक को दी। वैज्ञानिक ने जल्दी से प्रयोग शुरू किया। कुछ ही समय में वैज्ञानिक ने एंटीडोट बनाकर राइस्टार को दे दिया। ये रहा एंटीडोट वाला केला, बस इसे उस गोरिल्ला को खिला दो, वह गोरिल्ला पहले जैसा हो जाएगा। गांव के बीचों बीच गोरिल्ला तबाही मचा रहा था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राइस्टार ने गांव वालों को शांत होने को कहा। राइस्टार गोरिल्ला के पास गया और बोला, चल भाई एक केला खा ले। और राइस्टार ने केला गोरिल्ला की तरफ फेंक दिया। गोरिल्ला गरज पड़ा और जैसे ही उसने वो केला खाया, एक पल में उसका शरीर सिकुड़ने लगा। गोरिल्ला वापस एक छोटा प्यारा बंदर बन गया। बंदर ने मासूम नजरों से राइस्टार को देखा और पेड़ों की ओर भाग गया।